हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के 8:30 बजे के शो में जो ट्रेड दिया गया था, जैसे एचडीएफसी बैंक हो, डीएलएफ हो, इंडस बैंक हो, वी मार्ट हो और विप्रो हो, माइंड ट्री हो, आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। और अगर नहीं कमाया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां रोज रात के 8:30 बजे के शो में हम आपके साथ देते हैं कुछ ट्रेड, हमारी फैमिली पैसा कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों न्यूज सबसे पहले आपके पास रहेगी। तो आज क्या है खास है आईटीसी की धमाका न्यूज। दूसरी, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कोई पूछता भी नहीं है मेरे भाई। जान लीजिए क्या क्या बेचा जा रहा है। इन्फोसिस वर्सेस विप्रो, कौन देने वाला है मोटा रिटर्न। आईआरसीटीसी क्यों बना बुलेट ट्रेन। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में क्या है बिग प्लान। और पैसेंजर व्हीकल सेल्स पर गिरा बम। तो देखते हैं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या बेचा जा रहा है इससे। तो आपको पता है एयर इंडिया को निजी हाथों में दे दिया गया है और अब सरकार कुछ ज्यादा तेज हो गई है प्राइवेटाइजेशन करने में, और वहां पर आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों का निजीकरण करना है, जिसमें एलआईसी टॉप लिस्ट में है, उसके बाद बीपीसीएल है। अब इसके बाद जो कुछ नाम है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि एलआईसी और बीपीसीएल के बारे में तो आपको बहुत पहले से पता था, एंड आई होप एलआईसी के लिए आप लोग तैयार भी होंगे। आईपीओ जब आएगा तो अप्लाई करने के लिए पूरे परिवार का अप्लाई कीजिएगा, जिससे कि बम्पर रिटर्न मिल सके। और अगर अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट पूरे परिवार का अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। बीपीसीएल में होने वाला है, फिर पवन हंस को प्राइवेट हाथों में देने की बात है। ओएनजीसी में भी अपनी हिस्सेदारी को बेचने की बात है। नीलांचल इस्पात निगम में भी कहानी है बेचने की। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी बेचने की कहानी है। आईडीबीआई बैंक में भी बेचने की कहानी है। एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी बेचने की कहानी। यानी सरकार लगी हुई है कि अब उन्हें ज्यादा हौसला आया है एयर इंडिया के बाद, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल हो चुका था उनके लिए बेचना, तो अब बहुत ही तेजी से इसकी बिकवाली दिखेगी। वैसे आपका क्या व्यू है? क्या सरकार को ये सब चीजें अपने हाथ में रखते हुए चलाना चाहिए या प्राइवेट हाथों में रखना चाहिए? आपका क्या व्यू है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इन्फोसिस वर्सेस विप्रो, कौन देने वाला है मोटा रिटर्न। कल दोनों कंपनियों के रिजल्ट आए, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था क्या किस तरीके से है। रिजल्ट ठीक थे। अब उस रिजल्ट के बाद क्या हुआ है, ब्रोकिंग हाउस ने इन्फोसिस और विप्रो पर अपनी राय दी है, यानी उनके टारगेट के बारे में। तो इन्फोसिस पर सीएलएसए ने खरीदारी की रेटिंग दी है। कहना है कि कंपनी के जो नतीजे हैं वो अच्छे हैं और आगे आने वाले वक्त में और भी अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा ग्रोथ इन्फोसिस लार्ज कैप में दिखा सकता है। वहीं पर अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो में भी बहुत सारी ब्रोकिंग हाउस कंपनियों ने बिग टारगेट दिए हैं कि भैया विप्रो को बाय कर लो, इनका परफॉर्मेंस और भी अच्छा होने वाला है, इनके टारगेट और भी अच्छे होने वाले हैं, जिनमें बीओबी कैपिटल मार्केट्स, मैक्वेरिंग, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस कैपिटल, ये सब ने विप्रो के टारगेट अच्छे कर दिए हैं। लेकिन मेरा तो एक प्यारा सा अपना तरीका है इन सब न्यूज़ को हैंडल करने का। वो तरीका है, अब आ गई रेटिंग। कल ही मैंने विप्रो और इन्फोसिस के चार्ट आपके साथ दिए थे। विप्रो ने और इन्फोसिस ने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही काम किया। तो अब हम लोग लगाएंगे चार्ट का तड़का। कैसे? चार्ट हम देखेंगे लास्ट में, पहले न्यूज समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं आईआरसीटीसी, बुलेट ट्रेन बनी हुई है, आपको पता है 5000 के लेवल को भी छू गई, लाइफ टाइम हाई, एवरीडे रिकॉर्ड। तो क्या है कहानी, क्यों है? जुलाई से सितंबर 2021 के बीच में जो टिकट की बिक्री है लगभग दोगुनी हो गई है। साथ में अब जब ये होगी तो ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग में क्या है, आईआरसीटीसी का मोनोपोली है, और ऐसे में फायदा कहां मिलेगा? आईआरसीटीसी को मिलेगा, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। उसके बाद कंपनी हॉस्पिटलिटी सेगमेंट में भी डाइवर्सिफाई कर रही है, जिसके कारण फायदा मिल रहा है। वो बहुत प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटलिटी बिजनेस को ध्यान से देख रही है। तो होटल हो, टूर ट्रेवल्स हो, लोकल फूड सप्लायर हो, सब के साथ गठजोड़ करने में लगी हुई है। फूड चेन बिजनेस पर फोकस कर रही है और कई रिलायंस के साथ टाई अप कर रही है। ई टिकट बुकिंग तक इनको नहीं रहना है, एक
कंप्लीट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे, हॉस्पिटली सर्विस प्रोवाइडर, जहां ट्रेन ले लीजिए, फ्लाइट ले लीजिए, फूड्स ले लीजिए, इस तरीके से डेवलपमेंट पे लगी है। और ये वो रीज़न है जो आईआरसीटीसी में धमाका मचाया हुआ है। तो आईआरसीटीसी के और आगे के क्या लेवल हैं जिसको हम चार्ट पे देखेंगे। मैकडोनल्ड आप सब लोग जाते होंगे, बहुत पसंद होगा। और वहीं पर मैकडोनल्ड को चलाने वाली कंपनी कौन है? वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। वहां पर 13% की आज तेजी हुई, बट तेजी कायम नहीं रही, इस बात को याद रखिएगा। तो क्यों हुई तेजी? तो 25 साल पूरे हो गए इंडिया में, और 25 साल पूरे होने पर इन्होंने कुछ फ्यूचर प्लान शेयर किए। अब उस फ्यूचर प्लान में यह है कि 3 से 4 सालों में अपने बिजनेस में 800 से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसमें 200 न्यू आउटलेट खोलेगी। और ये जो न्यू आउटलेट खोलेगी तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, और रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी तो इस न्यूज पे आपने शेयर में तेजी देखी। लेकिन चार्ट पे कौन सा लेवल है बाय और सेल का, उसको हम लास्ट में देखेंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कोई नहीं पूछ रहा। ये देखिए सबसे बड़ा सच है, जो हमेशा, सिर्फ ये आज की कहानी नहीं है, हमेशा की कहानी, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की कोई पूछ नहीं होती। और जी इंटरटेनमेंट में ये सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। कंपनी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। एक मर्जर ऑफर है जो लगभग फाइनल होना है, दूसरे पर बढ़ना है, डायरेक्टर का बोर्ड से इस्तीफा है, सबसे बड़े शेयर होल्डर्स की मांग है सीईओ को हटाया जाए। लेकिन इसमें कोई कहानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से विचार विमर्श की नहीं, ना उन्हें वोटिंग की अनुमति दी गई। इससे क्लियर है कि भैया तुम साइड में बैठे रहो, कोई अता पता नहीं तुम्हारा, हम जो मर्जी करेंगे, हम हैं किंग। यहाँ पर 12 अक्टूबर को जो डिस्क्लोजर आया स्टॉक एक्सचेंज का, जिल का, वहां पर एक बड़े बिजनेस ग्रुप से मर्जर के लिए एक ऑफर भी आया था। ये ऑफर फरवरी में था। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनका ने इसे खुद ही स्वीकार कर दिया, लेकिन बोर्ड को जानकारी तक नहीं दी गई। अब ये कई सारी चीजें हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि भैया ये सबसे गलत है, सबसे गलत है। और यहां पर कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल आना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट, कुछ नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट। आखिर क्यों नहीं शेयर होल्डर को पता होना, क्यों नहीं उन्हें पूरी जानकारी देना? और मुझे लगता है कि अगर जानकारी ना दी जाए, वहां पर कुछ मोटी पेनाल्टी लगाई जाए। आपका क्या विचार है? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और अगर आप एक रियल शेयर इन्वेस्टर होंगे तो आप जरूर इस बात से सहमत होंगे कि हर एक जानकारी होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप सहमत हैं। मैं देखना चाहूँगा कि आज कितने लोग, क्योंकि वीडियो तो 70-80 हज़ार लोग देखते हैं, आज कितने गिनती के लोग कमेंट करते हैं कि यस और नो क्या है। मैं इंतज़ार करूँगा। आईटीसी में धमाका न्यूज, जी हाँ, एक धमाका न्यूज़ आई, 4% की तेज़ी हुई। अब न्यूज़ सच है या झूठ है ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है सच और झूठ का। यहाँ पर खबर ये है कि Amazon प्लानिंग कर रहा है आईटीसी के ई चौपाल बिजनेस में इन्वेस्ट करने का। अब आप कहोगे ई चौपाल बिजनेस क्या है? तो आईटीसी का ई चौपाल बिजनेस फार्मर यूज करते हैं, जिससे वो सीड्स, फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट आईटीसी से ऑर्डर करते हैं। उसमें कंज्यूमर गुड भी हैं, और वहां पर Amazon इन्वेस्ट करके अपनी पहुंच को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहता है। तो अब तो ऑफिशियल खबर आए तब पता चले, बट न्यूज़ काफ़ी अच्छी थी। दैट्स द रीज़न आईटीसी ब्लास्ट हुआ। लेकिन अब आईटीसी में टेक्निकल लेवल पे क्या लेवल बन रहे हैं उसको हम आगे देखेंगे। पैसेंजर व्हीकल सेल्स पर गिरा बम। हमने कल और परसों एक चीज़ कवर की थी जिसमें हमने कहा था कि जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं ऑटो सेक्टर के, वो एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क होने वाला है। और उस बात का प्रूफ ये आया है कि जहां आप टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा में तेजी देख रहे हो, वहीं पर ऑटो सेल्स की बिक्री पर बम गिरने के बराबर की खबर है। पैसेंजर व्हीकल की होलसेल बिक्री में सितंबर में 41% की गिरावट आई है। और रीजन कौन है? सिर्फ और सिर्फ चिप की शॉर्टेज। भले ही ये टेम्पररी है, बट जब क्वार्टर रिजल्ट आएंगे वहां पर ये इम्पैक्ट दिखेगा। और इसीलिए कल की सेशन में भी मैंने बोला था कि टाटा मोटर में एक अच्छी तेजी के बाद आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ 160-180 की 500 रुपये हो गई, वहाँ पे इतने अच्छे रिटर्न के बाद ज़रूर बुक करना चाहिए, ये मेरा विचार आता है।
जिन न्यूज़ को देखा है उनके चार्ट क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। उससे पहले ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहना क्यों ज़रूरी है आपके सामने है। ग्लोबल मार्केट की अपडेट है। HDFC बैंक कल हमने बाय दिया, DLF बाय दिया, जिसमें किस तरीके से पैसा बना। इंडस बैंक में, वी मार्ट में लोगों ने प्रॉफिट कमाया आपके सामने है किस तरीके से लोगों ने कमाया। तो हमारी कोशिश है 1 घंटे में पैसे कमाओ, घर जाओ, क्योंकि यही रियल तरीका है। बच्चों की तरफ फुल डे मार्केट नहीं देखना है मेरे बॉस। आप बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले हैं, हाउस वाइफ हैं, फुल डे मार्केट नहीं देख सकते। ये सबसे बड़ा सच है, मानना पड़ेगा, चाहे आज मानिए कल मानिए। और इसीलिए रात के 8:30 बजे के शो में सिर्फ 10 मिनट के अंदर में हम आपको स्टॉक देते हैं और अगले दिन 1 घंटे के अंदर में मुनाफा बनता है। और यही चीज़ आप अगर सीख लेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। विप्रो हो, माइंड ट्री हो, हर जगह पैसा बना। तो ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप देख ही रहे हैं। और साथ में मेरे लेवल पे फॉलो करने में दिक्कत हो तो ये है आपके सामने फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट। इंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हैं, ये सारी वीडियो इसके अंदर है और सिर्फ हमारे परिवार के लिए है। जरूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं। IRCT से शुरू कर देते हैं। IRCTC बुलेट ट्रेन बनी हुई है। अब इस बुलेट ट्रेन में अच्छी खासी तेजी हुई है। अच्छी खासी तेजी में मैं बार बार कहता हूं कि 4070 के ऊपर में आपके हाथ में माल होल्ड है। एंजॉय कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्ले कीजिए। और 5600 रुपए के ऊपर में अच्छा है, बट कहीं ना कहीं रिस्क तो है ही मेरे दोस्त। जब हाई पे चढ़ के लेते हो तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। बट लेवल देना मेरा काम है, जिससे कि आपकी कोई भी पोजीशन हो वहाँ हेल्प हो सके। ITC में न्यूज़ आई अमेजोन की जो शेयर की, तो अभी 255 के ऊपर है, बट रियल सपोर्ट 245 का है, जिसका ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद हमने इन्फी का चार्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो इन्फी की न्यूज़ थी। इन्फी में रियल ब्रेकआउट 1790 के ऊपर है। 1783.60 का हाई बनाया, तो बस 1790 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, जिसमें कोई चेंज नहीं। पेपर में लेवल नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक कभी भी हो एज इट इज काम करेगा। विप्रो का हमारा ब्रेकआउट लेवल था 690 और 700 के ऊपर में, तो 700 के ऊपर में ये प्रॉपर एक्टिव हुआ, तो ये लेवल एज इट इज वैलिड है। उसके बाद हमने आपके साथ शेयर किया वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जहां पे मैकडोवेल की खबर, और ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गया। तो फिलहाल मेरे लिए इसमें कुछ खास पावरफुल लेवल नहीं है, तो मैं इसमें कुछ खास पावरफुल लेवल नहीं शेयर करूंगा। उससे पहले जिन्होंने भी लाइक का बटन नहीं दबाया हो, फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, तो आपको भी लाइफ में बहुत सारे लाइक मिलते रहेंगे मेरे दोस्त। बहुत दुआएं, देखिए जिंदगी में सबको जरूरी होती है, हमें भी आपको भी। आपके एक एक लाइक हमारे लिए दुआ की तरह है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए बेहतर कर रहे हैं और हमारे परिवार हमें प्यार दे रहा है। साथ में स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपने भाई के साथ ओपन कीजिए, तो हमें भी हम लगेगा कि जिस तरीके से जिम्मेदारी से हम आपके लिए लगे हुए हैं, हमारा परिवार भी प्यार देके हमारे लिंक के साथ अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि जरूर आप अकाउंट ओपन करेंगे। वीडियो पसंद आती हो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग फायदा लें और आपको भी दुआएं दें। उम्मीद करूंगा कि जरूर ऐसा करेंगे। और 25 अक्टूबर की क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहां सीखेंगे इंट्राडे, स्विंग, सब कुछ बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम। कोई भी सीख सकता है। कॉल कीजिए 9708094321 पे। थैंक यू सो मच।